संत कबीरदास जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। नंबर 1, कबीर हिंदू थे या मुसलमान? यह सवाल आज भी जिंदा है। उसी तरह कि साईं हिंदू है या मुसलमान। कबीर का पहनावा कभी सूफियों जैसा होता था तो कभी वैष्णवों जैसा। कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया जो जाति से सुलाहे थे। ये दोनों उनके माता पिता नहीं थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू दलित समाज का मानते थे। नंबर 2, काशी से मरहक। ऐसी मान्यता है कि काशी में देह त्यागने वाला स्वर्ग और मगहर में देह त्यागने वाला नरक जाता है। कबीर जीवन भर काशी में रहे, लेकिन कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। नंबर 3, शरीर गायब हो गया। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे फूल मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है और दरगाह भी। नंबर 4, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। संत कबीर ने जो मार्ग बनाया था वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग था। निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग था। संत कबीर भजन गाकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। वे वेदों के अनुसार निराकार सत्य को ही मानते थे। नंबर 5, पंत कबीर। कबीर पंथी ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना करते हैं और किसी भी प्रकार के पूजा और पाठ से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। माना जाता है कि इस पंथ की बाहर प्रमुख शाखाएं हैं जिनके स्थापक नारायण दास, त्रिगोपाल साहब, कमाली, भगवान दास, जागो दास आदि कबीर के शिष्य हैं। नंबर 6, गादी परंपरा। शुरुआत में कबीर साहब के शिष्य श्रुति गोपाल साहब ने उनकी जन्मभूमि वाराणसी में मूलगामी नाम से गादी परंपरा की शुरुआत की थी। इनके प्रधान भी श्रुति गोपाल ही थे। उन्होंने कबीर साहब की शिक्षा को देश भर में प्रचार प्रसार किया। कालांतर में मूलगादी की अनेक शाखाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, राजस्थान, गुजरात और प्रांतों में स्थापित होती गई। रामायणियों तथा उनकी वाणियों में देखे जा सकते हैं जो धर्म और समाज के पाखंड को उजागर करते हैं। इसी से कबीर को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली और वे लोकनायक, कवि और संत बने। नंबर 7, संत कबीर के भजन। संत कबीर का काव्य या भजन रहस्यवाद का प्रतीक है। यह निर्गुणी भजन है। वे अपने भजन के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर करते थे। ऐसे कितने ही उपदेश कबीर के दोहों, साखियों, पदों और दलित इलाकों में ही प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गांवों में कबीर के गीतों की धुन आज भी जिंदा है। नंबर 8, कबीरदास जी का परिवार। कबीर बैरागी साधु थे। उसी तरह जिस तरह की सूफी होते हैं, उनका विवाह बैरागी समाज की लोई के साथ हुआ, जिससे उन्हें 2 संतानें हुई। लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली था। नंबर 9, कबीरदास जी के अवतार। कहते हैं कि संत कबीरदास जी अक्कलकोट स्वामी या साईं बाबा के रूप में फिर से जन्म लिया था। कई सूत्रों और तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि संत कबीर एक हिंदू थे। कबीरदास जी की बात आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।